अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें? तो आप आज बिल्कुल सही वीडियो पर मौजूद हैं। आज से हम कंप्यूटर को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपने साथ में एक नोटबुक बना लेनी है, जिसमें आप आज जो कुछ भी सीखेंगे वो साथ में नोट करते जाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ये आपके कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे ज़्यादा लाजमी बात है। आज की वीडियो में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक टर्म्स और सेटिंग समझाऊंगा और साथ साथ इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने डेस्कटॉप आता है, यानी कि ये टोटल एरिया हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। इसमें हमारे विंडो के जो मेन आइकन होते हैं वो ये वाले होते हैं। ये एक यूज़र का फोल्डर होता है, ये दिस पीसी होता है। दिस पीसी के अंदर हमारा तमाम डाटा महफूज होता है। जितने भी फ़ोल्डर होते हैं या फिर जितनी भी ड्राइव्स होती हैं, अगर इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास ये मेरी 4 हार्ड ड्राइव लगी नज़र आ जाएंगी और इसके अंदर मौजूद तमाम डाटा सेव है और इसके अंदर ही फ़ोल्डर बनते हैं। इनके बारे में और फ़ोल्डर के बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्ट बटन आ जाता है। स्टार्ट बटन का काम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ऐसा स्टार्ट बटन आ जाता है। आपने विंडो 7 या फिर विंडो 8 या फिर विंडो 10 में इसको एक अलग किस्म का देखा होगा, क्योंकि ये वर्जन के हिसाब से बदला रहता है। इसके साथ हमारे पास ये सर्च बार का ऑप्शन आ जाता है और ये कोपायलट का। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। ये हम इसलिए बनाते हैं कि हम किसी भी एक विंडो में रहते हुए इनको तक एक्सेस कर सकें। यानी कि अगर हमने गूगल क्रोम ओपन किया है, अगर गूगल क्रोम के ऊपर ही हम आईडीएम को ओपन करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे आईडीएम ओपन हो जाएगा। ये वाला टोटल हिस्सा टास्क बार कहलाता है। इसके आगे हमारे पास ये नोटिफिकेशन एरिया आ जाता है, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी विंडो का नोटिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें वेदर की अपडेट देखने को मिलती है अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट हो। और यहाँ पर अगर एक छोटा सा साइन है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ये वो नोटिफिकेशन हैं, यानी कि ये वो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं लेकिन बाहर सामने नज़र नहीं आती। जैसा कि अभी ब्लूटूथ भी काम कर रहा है और साथ में विंडो डिफेंडर भी, और साथ में ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर भी, ब्लू स्टैक भी, गूगल क्रोम भी, और साथ में एनी डेस्क भी, आईडीएम भी। इसके साथ आपको वाईफाई की ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन एक बात का याद रखेंगे, कंप्यूटर के अंदर अपनी वाईफाई की ऑप्शन नहीं होती, बल्कि हमें एक अलग से डिवाइस लगानी पड़ती है। वो डिवाइस क्या होती है, कितने की आती है, हम आने वाली वीडियो में उसके ऊपर एक मुकम्मल लेक्चर बनाएंगे। उसके साथ माइक का ऑप्शन है, यानी कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर का माइक रन कर रहा है और साथ में स्पीकर का, और उसके साथ में डेट एंड टाइम का है। यहाँ पर आप डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और साथ में बिल्कुल अगर आप कॉर्नर में देखें तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप की ऑप्शन मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं वापस डेस्कटॉप पर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने से डेस्कटॉप नहीं आता। या तो मुझे इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे पास ज़्यादा विंडो ओपन है तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा कॉर्नर में ले जाकर, तो जितने भी विंडोज़ ओपन होंगी वो सारी की सारी मिनिमाइज़ होकर मुझे एक ही वक़्त में डेस्कटॉप पर ले आएँगी। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर अगर राइट क्लिक करें तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है एएमडी की, यानी कि आपके कंप्यूटर में अलग से जो ग्राफिक कार्ड लगा है उसकी सेटिंग होती है। यहाँ पर एएमडी भी हो सकता है जैसा कि मेरा मौजूद है, और यहाँ पर NVIDIA का भी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर अलग से ग्राफिक कार्ड लगा होगा। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, इसका क्या काम है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसे हम आने वाले दिनों में अच्छी तरह डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास व्यू की ऑप्शन आ जाती हैं। व्यू में आपको जब आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप लार्ज आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप नोट करें कि ये आइकन्स थोड़े से बड़े हो चुके हैं। दोबारा भी ऊपर क्लिक करें, स्मॉल आइकन पर क्लिक करें तो ये आइकन दोबारा ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। लिहाजा हम इन्हें मीडियम पर ही रखेंगे। एक और ऑप्शन देखने को मिलती है यहाँ पर सॉर्ट बाय। यहाँ पर आपने हमेशा नाम पर ही रखना है।
और बाद में एक ऑप्शन मिलती है रिफ्रेश की, यानी कि आपका कंप्यूटर तेज़ चलता रहे और हैंग ना हो। अगर दोबारा व्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड या फिर शो डेस्कटॉप आइकन की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर अभी यहाँ पर अभी टिक लगा हुआ है, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो ये देखें कि मेरे सारे आइकन्स गायब हो चुके हैं। दोबारा वापस लाने के लिए व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा शो डेस्कटॉप आइकन्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोबारा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे और ऑटो अरेंज आइकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करें कि कोई भी आइकन अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। अगर मैं इस पीसी को यहाँ पर साइड पर लाना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। अगर दोबारा हम व्यू पे के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटो अरेंज आइकन्स को अनचेक कर देंगे तो ये देखें कि अब हमारा दिस पीसी मूव हो रहा है। ये इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब होता है जब घर में मौजूद छोटे बच्चे किसी भी आइकन को किसी भी जगह पर उठा कर रख देते हैं और सारी सेटिंग ख़राब कर देते हैं। इसलिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं व्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा और ऑटो रेंज आइकन्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो दिस पीसी वापस अपनी जगह पर चला जाएगा और कोई भी आइकन मूव नहीं होगा। दोबारा हम राइट क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक करते हैं और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड करते हैं। अब इसका क्या काम है? अभी ये देखें, ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। अब हम दोबारा व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन को अनचेक करते हैं और ये अब मूव हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये एक सिमत में, यानी कि एक ही जगह पर मूव हो रहा है। यानी कि इसको मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा, बल्कि ये ज़्यादा ही इधर हो जाता है, यानी कि एक साइड की तरफ हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो फिर भी उसी जगह पर बिल्कुल नहीं रहता। ये यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसलिए हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अनचेक कर देंगे। अब ये देखें, इसको आप जितना मर्ज़ी थोड़ा-थोड़ा मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर दोबारा इस पर क्लिक करें तो आप नोट करेंगे कि ये थोड़ा-थोड़ा मूव नहीं होता, बल्कि एक अच्छा खासा अपनी जगह से मूव होता है। हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटो रेंज आइकन्स पर क्लिक कर देंगे। अगर हम दोबारा राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेस्ट की ऑप्शन मिलती है। पेस्ट 2 तरीकों में काम करता है। जब आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं। जैसे कि मैं इस पीसी को ओपन करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर इस पिक्चर को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। कॉपी या कट की सूरत में आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेस्ट के बिल्कुल नीचे देखें तो पेस्ट शॉर्टकट की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर मैंने पेस्ट शॉर्टकट किया है, जिसका मतलब है कि ये इस चीज़ का शॉर्टकट बन चुका है। इसे मैं डिलीट भी कर दूँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर मेरे पास अभी डाउनलोड में मौजूद पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं तीनों को सेलेक्ट करके और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर रिसाइकल के बिन के ऊपर राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देता हूँ। यहाँ पर याद रखें कि हम कंप्यूटर का जितना भी डाटा डिलीट करते हैं वो सीधा रिसाइकल बिन के अंदर मौजूद होता है। अगर आपसे गलती से कोई भी डाटा डिलीट हो जाए तो आप रिसाइकल बिन के अंदर से आकर वापस अपना डाटा कट करके किसी भी फ़ोल्डर में रख सकते हैं। अगर रिसाइकल बिन से भी डाटा डिलीट हो जाए या फिर डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन के अंदर डाटा ना आए तो फिर भी आप रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी के कुछ अच्छे खासे लेक्चर होंगे जिसमें आपको रिकवरी की तमाम डिटेल और हार्ड डिस्क या फिर यूएसबी या फिर मेमोरी कार्ड को रिकवर करना सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोबारा हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ़ोल्डर, शॉर्टकट और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद होती हैं। अगर यहाँ पर मैं फ़ोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको मैं अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने सब्सक्राइब का नाम दिया है। इसको आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं। इसकी आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, ये कैसे होती है ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। दोबारा राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जितनी भी ऑप्शन मिलती हैं इनको हम तफ़सीलन एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि ये सब चीज़ें कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं और इनका क्या-क्या फ़ायदा मौजूद है। अभी जो हमने ये फ़ोल्डर बनाया है इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कर देंगे। डिलीट होने के बाद ये रिसाइकल बिन में चला गया है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देंगे। हम दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे पास जो ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन हैं इनमें ये वाली 3 ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि स्केल एंड लेआउट। इसमें अभी 100% है। यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन और देखने को मिलती हैं।
अगर मैं 125 कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं कि आप हमारे टेक्स्ट थोड़े से बड़े हो चुके हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और 150 कर देता हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट और ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर वो लोग करते हैं जिनकी नज़र थोड़ी-सी कमज़ोर होती है या फिर जिनको पढ़ने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और नॉर्मल 100% कर देता हूँ, जो कि मेरी एलसीडी के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले रेज़ोल्यूशन की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलती हैं। ये ऑप्शन आपकी मौजूदा एलसीडी के हिसाब से खुद ब खुद आ जाती हैं, चेंज भी हो जाती हैं। अभी मेरे पास चूँकि 23 या 24 इंच की एलसीडी है तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन बेहतरीन है। अगर मैं किसी और ऑप्शन का इंतखाब करता हूँ तो पिक्सेल्स कम हो जाएँगे और मेरी स्क्रीन थोड़ी-सी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक दफ़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली ऑप्शन आ गई है कि आप इसे छोटा कर सकते हैं और साइड से ये ब्लैक हो जाएगी। लिहाजा मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ, यानी कि कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब हम तीसरी ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी कि डिस्प्ले ओरिएंटेशन। यहाँ पर लैंडस्केप है, यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है पोर्ट्रेट की। कंप्यूटर में लैंडस्केप को इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा जबकि लंबाई कम होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपकी एलसीडी की लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है तो फिर आप पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। पोर्ट्रेट का इस्तेमाल ज़्यादातर तब होता है जब एक कंप्यूटर के साथ ज़्यादा एलसीडी की गई हों। इसके बाद हमारे पास साउंड की ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका जो भी साउंड या फिर यानी कि स्पीकर या फिर माइक्रोफोन कनेक्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन भी कनेक्ट है और ये काम भी कर रहा है और यहाँ पर मेरे स्पीकर भी कनेक्ट हैं। इसमें और भी ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें सारी की सारी हमारे काम की नहीं हैं, लेकिन इसमें जितनी भी ऑप्शन ज़रूरी होंगी, जैसे कि पावर एंड स्लीप, ये हम आने वाले वक़्त में इसको तफ़सील से समझेंगे। दोबारा इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसके बाद दोबारा राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बैकग्राउंड की ऑप्शन आती है, यानी कि यहाँ पर आपका वॉलपेपर शो होता है। यहाँ पर अगर मैं वॉलपेपर चेंज करना चाहूँ तो ये विंडो के कुछ अपने डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला वॉलपेपर मौजूद है। यहाँ पर मैं दोबारा इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप पीछे से देख सकते हैं कि वॉलपेपर चेंज हो चुका है। दोबारा हम सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पर आपको एक ब्राउज़ की ऑप्शन देखने को मिलती है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी इमेज को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ पर म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर कर दूँगा तो ये हमारा वॉलपेपर सेव हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। हम दोबारा सेटिंग ओपन करते हैं और यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो वॉलपेपर है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि हमारी दूसरी ऑप्शन मौजूद है। क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आती है। अगर यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर एक ही कलर मौजूद है। यहाँ पर हमें पीछे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड हमें पीछे से नज़र आने लगता है। यानी कि इसके पीछे कौन-सा कलर मौजूद हो सकता है, जैसे कि ब्लू कलर है तो यहाँ पर से भी ब्लू कलर ही नज़र आ रहा है। हम इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं और अगर आप दिस पीसी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल बार और टास्क बार का क्या कलर है। दोबारा हम सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम येलो के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होता है या फिर नहीं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आती है लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन में आप जब भी अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाते हैं तो पीछे ऐसा वॉलपेपर देखने को मिलता है कि जब आप पासवर्ड एंटर करते होंगे तो ऐसा वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं, यानी कि हम लॉक स्क्रीन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने मोबाइल में देखा होगा कि मोबाइल में अगर सिक्योरिटी लॉक लगा है तो कभी कभी हम किसी मोबाइल में कैमरा की एक्सेस या फिर फ्लैश लाइट की एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलती हैं, स्क्रीन टाइम ऑफ सेटिंग जबकि स्क्रीन सेवर सेटिंग्स।
अगर हम स्क्रीन टाइम और सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया है और कुछ देर आप इस पर काम नहीं करते तो कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। यानी कि अभी मैंने 5 आवर्स का टाइम लगाया है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 1 मिनट कर देता हूँ, अगर मैं 1 मिनट माउस पर या फिर कोई भी काम ना करूँ तो कुछ देर बाद कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कंप्यूटर ऑफ हो चुका है। फिर आपको माउस या फिर कीबोर्ड से कोई बटन दबाना पड़ेगा। इससे आपके कंप्यूटर यानी कि एलसीडी की लाइट ऑन हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर हम स्क्रीन सेवर्स की बात करें तो स्क्रीन सेवर में हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को मिलती हैं। इस पर भी वही काम है, यानी कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो अगर आप कुछ देर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर एलसीडी भी बिल्कुल बंद नहीं होगी, बल्कि या तो 3D टेक्स्ट घूमने लगेगा या फिर बबल्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम पहले नोकिया के मोबाइल में देखते रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन थीम्स की ऑप्शन देखने को मिलती है, जो हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पर डेस्कटॉप के आइकन शो या हाइड करने में। जब विंडो करने के बाद आइकन्स शो नहीं होते तो यहाँ पर हम थीम्स की ऑप्शन में आते हैं और डेस्कटॉप आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इनको चेक कर देते हैं। यह अभी इनको मैं अनचेक करता हूँ और दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर जाकर देखते हैं कि आइकन शो हैं या नहीं। जब के राइट क्लिक करें तो यहाँ पर व्यू के ऊपर यहाँ पर आइकन्स शो होने चाहिए, लेकिन हमने चूंकि सेटिंग से ऑफ किए हैं इसलिए हम दोबारा इस पर जाएंगे और यहाँ पर सबको चेक करके अप्लाई ओके कर देंगे तो हमारे तमाम आइकन्स डेस्कटॉप पर शुरू होना दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर, साउंड्स और माउस कर्सर की ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर ये कुछ डिफ़ॉल्ट थीम है जो विंडो के अपने होते हैं। अगर मैं फ्लावर के थीम वाले पर क्लिक कर देता हूँ तो आप टास्क बार यानी कि नीचे वाले एरिया पर नज़र रखेंगे तो आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम दोबारा डेस्कटॉप पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास खुद ब खुद वॉलपेपर चेंज हो चुका है और यहाँ पर नीचे भी ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब ज़्यादा होता है जब कोई आपके बैकग्राउंड कलर, साउंड और माउस कर्सर को सेटिंग को चेंज कर देता है। अभी मैं दोबारा विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगी और उसके बाद इसका वॉलपेपर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन मिलती है फ़ॉन्ट्स की। अगर मैं फ़ॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। ये तमाम फ़ॉन्ट्स हमारे कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, हम इसमें किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट सोर्स स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट कनेक्ट करना है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट बटन की ऑप्शन देखने को मिलती है। ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो अभी ये मुकम्मल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। अगर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर नज़र नहीं आते। अगर इसे मैं दोबारा ऑन करता हूँ और दोबारा स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास तमाम सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप उसे इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं और जैसे ही आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं ये मैंने सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे टॉप के ऊपर। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरे पास एक तरतीब से सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किए हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अगर दोबारा मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट बटन इतना ही शो होता है और जबकि पीछे जो भी विंडो ओपन है वो शो होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन। इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट फुल स्क्रीन पर ओपन हो चुका है और पीछे जितना भी विंडो ओपन है वो सब मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब हम दोबारा सेटिंग्स को ओपन करते हैं और इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। दोबारा स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन बिल्कुल छोटा हो चुका है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है टास्क बार की। टास्क बार यानी कि ये जितना भी नीचे वाला हिस्सा है ये टास्क बार कहलाता है और पहली ऑप्शन लॉक टास्क बार आती है जिसको मैंने अभी ऑफ किया हुआ है। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है जिसकी वजह से टास्क बार को मैं छोटा या बड़ा नहीं कर सकता। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करूं तो यहाँ पर टास्क बार को छोटा या बड़ा कर सकता हूं। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो या ऑन हो तो इसे मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकता।
उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलती है ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड का मतलब है कि जब हम विंडो इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं इसे ऑन कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि टास्क बार नीचे को चला गया है। अभी मैं मिनिमाइज करके दोबारा आता हूं, यहाँ पर अपना माउस लेकर आता हूं तो टास्क बार दोबारा आ जाता है। जब मैं अपना माउस ऊपर लेकर जाता हूं तो फिर टास्क बार हाइड हो जाता है। क्या दोबारा नीचे लेकर आते हैं तो दोबारा शो हो जाता है। दोबारा सेटिंग ओपन करते हैं और इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। इस ऑप्शन में आप टैबलेट मोड में टास्क बार को हाइड कर सकते हैं। इस ऑप्शन का मतलब है कि आपका टास्क बार देखें, यहाँ पर एक नॉर्मल पोजीशन में है। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो टास्क बार छोटा हो जाएगा और इस पर मौजूद आइकन्स भी छोटे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क बार की लोकेशन बॉटम। अभी ये बॉटम पर है। अगर आप इसे लेफ्ट राइट या टॉप पर लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसे राइट लेकर जाना चाहते हैं तो राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि सारा ये टास्क बार राइट पर चला गया है। अगर आप लेफ़्ट लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट में चला जाएगा। अगर आप बॉटम के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये बॉटम में आ जाएगा। अगर आप इसे टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं तो ये टॉप पर चला जाएगा। हमने शुरू से ही इसे बॉटम पर इस्तेमाल किया है तो इसलिए हम इसे हमेशा बॉटम पर ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलती है कंबाइन टास्क बार बटन्स, यानी कि यहाँ पर अगर मैं VLC को भी ओपन कर लेता हूँ, IDM को भी ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ऐप स्टोर को भी ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ इनके आइकन्स शो हो रहे हैं। अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ और इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आइकन के साथ में इनका नाम भी शो हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है। इसलिए हम इसे दोबारा ऑलवेज हाइड लेबल्स पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अभी हम नोटिफिकेशन एरिया को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि इस पर कौन सा आइकन शो होना चाहिए और कौन सा नहीं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास तमाम ऑप्शन आ जाते हैं कि इस पर कौन सा आइकन शो है और कौन सा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का साइन आ रहा है। मैं अगर इसे ऑफ कर देता हूँ तो वॉल्यूम का साइन वहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पर मीट नाउ का भी ऑप्शन मौजूद है, इसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर वाईफाई का भी ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर साइन जा चुके हैं। जो मेरी ज़रूरत के हैं मैं उनको दोबारा ऑन कर लेता हूँ। इस तरह आप किसी भी साइन को यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। दोबारा बैक जाते हैं और हमारे पास एक और ऑप्शन देखने को मिलती है टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। ये खासकर वो ऑप्शन हैं जो हर विंडो में डिफ़ॉल्ट शो होती ही रहती हैं। इनको भी आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं मीट नाउ को देखूँ तो यहाँ पर ऑन है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यानी कि वो बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इस साइन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मीट नाउ इस वक्त वर्क में है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि मीट नाउ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हम बैक जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ और वेदर की ऑप्शन देखने को मिलती है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ होगी वो यहाँ पर शो नहीं हुआ करेगी। तो यहाँ पर इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और अब मैं इस विंडो को भी क्रॉस कर देता हूँ। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, आपने कमेंट में लाजमी बताना है और आपने अपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।